क्लास 8 के बच्चों के लिए है। जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी ध्यान से देखें। ये मैथ का पहला चैप्टर है जो क्लास 8 का है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें जो पहले हम लोग को जानना होगा, पहला पॉइंट जानना होगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो किसी वस्तु को गिनने में किया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कितना से हम किसी वस्तु को गिनेंगे तो कितना से हम लोग ये करते हैं, एक से। तो एक से मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, तो इसका अंतिम नहीं होता है। फिर दूसरा होता है क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, ठीक है, किसको, जीरो को ऐड कर देते हैं, जो समूह संख्या का समूह मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक आता है इंटीजर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्लस माइनस जीरो, सबको क्या कहा जाता है, पूर्णांक। जितना संख्या होता है, प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, पॉजिटिव वाला भी होगा और जीरो भी होगा और क्या होगा, नेगेटिव, सबको क्या कहा जाता है, पूर्णांक, इंटीजर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक पॉइंट याद रखना, ये आता है एग्जाम में, क्या जीरो क्या होता है, जीरो संख्या क्या होता है, कहा जाता है। तो जीरो क्या है, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, यानी धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं। ये क्वेश्चन में आता है, जीरो शून्य क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या दोनों है या कोई नहीं है। तो शून्य क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 8 का ऑब्जेक्टिव में। तो शून्य क्या होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है परिमेय संख्या, जो हम लोग को जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो जो संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में। जैसे एक ये संख्या है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है, इसको हम लोग क्या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को भार बोलते हैं। जो भी संख्या माइनस, प्लस, जीरो, जो भी संख्या जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बाई के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, और एक इसका ये है क्या है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर दिया रहता है इस टाइप का, तो ये कहा जाता है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ऊपर भी क्या होना चाहिए, धनात्मक। ऊपर अगर जीरो रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे अगर जीरो आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इसका डिफिनेशन नहीं होता है। वो संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और नीचे वाला जीरो नहीं हो, ना हो, इसको क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद आता है धनात्मक और परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। जो पॉजिटिव रहेगा इसको बोलेंगे क्या, धनात्मक, जो नेगेटिव रहेगा वो ऋणात्मक। ठीक है, उसके बाद आता है समतुल्य परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ये है भाग है समतुल्य। क्या होता है, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, जिसका अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट। क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो समतुल्य परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको देखने पर अलग अलग हम लोग को दिखाई देगा, लेकिन उसको अगर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो उसका वैल्यू सेम आएगा। जैसे 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, अगर 2 से दोनों नीचे और ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या आएगा, 4/10 आएगा। अगर इसको डिवाइड करते हैं 10 से 4 को और 5 से 2 को, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। देखने में फ्रैक्शन को अलग अलग दिखाई देगा हम लोग को, लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। जिसको डिवाइड करने से क्या ना 0.4 आएगा, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.4। इसको ही कहा जाता है क्या, समतुल्य परिमेय संख्या। अगर समतुल्य परिमेय संख्या कैसे हम लोग को प्राप्त होगा, अगर
समान से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, या समान से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे अगर दिया रहता है 10/60, ठीक है, तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20/32 आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये भी इसका समतुल्य परिमेय संख्या। अगर इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 2 से, क्या आएगा, 5/8, तो इसका ये भी समतुल्य परिमेय संख्या है। अगर समान से ऊपर नीचे क्या करते हैं, भाग करते हैं या गुना करते हैं, जो संख्या जो फ्रैक्शन हम लोग को मिलता है उनको क्या कहा जाता है, समतुल्य, क्या समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद आता है परिमेय संख्या की तुलना हम लोग क्या है, किस टाइप के करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर पॉजिटिव रहेगा, देखिए पॉजिटिव परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा। और नेगेटिव रहेगा अगर, तो हमेशा 0 से क्या होगा, छोटा। ये ध्यान में रखना। लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर ये सब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन रहेगा तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है एक हम लोग को कहा जाता है कि 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा और इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 2 परिमेय संख्या दिया है, ठीक है। अगर इस टाइप का रहेगा तो कौन सा बड़ा है, 2/3 बड़ा है कि 6/2 बड़ा है, 6/2। अगर नीचे वाला समान रहेगा और ऊपर क्या अंश क्या बड़ा रहेगा, तो हमेशा क्या होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अगर ऊपर सेम रहेगा, समान रहेगा, इसमें से कौन सा बड़ा है, 5/2 बड़ा है, ये रखना है। अगर नीचे समान रहेगा तो ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर ऊपर क्या होगा, समान रहेगा, तो नीचे में जो छोटा रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो मतलब जब क्या अंश और या हार दोनों में क्या रहता है, समान रहता है। अगर समान नहीं रहेगा तो अगर इस टाइप का रहेगा, किस तरह हम लोग समझेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो क्या करते हैं, हाँ, इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, लॉस होगा। इसका लॉस कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा ना, कितना होगा, 10। दोनों में अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें कितना आएगा, 30 आएगा ना, 30। तो ये आया, तो इसमें हम लोग को कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये यही बड़ा है ना, 30। तो 30 किस में से आया, 6/2। इसमें कितना आया, 8 है, तो क्या कौन सा बड़ा है, 6/2 बड़ा है। और गुना करते जो निकलता है, इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, दोनों का हर को अगर हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, समान करेंगे। जैसे ये 4/5 है, तो दोनों के नीचे में क्या लाएंगे, 10 लाएंगे, ठीक है। तो इसको कितना गुना से गुना करना होगा, 2। तो ऊपर भी 2 हम लोग को गुना करना पड़ेगा, तो 8 क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। और इसको भी अगर 10 लाएंगे नीचे हर को, इसमें 5 गुना करना पड़ेगा, तो कितना आया, 30/10। तो इसमें अगर नीचे समान रहेगा तो क्या होगा, हम बोले ऊपर जो बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा। ये तो ये किस में से आया, 6/2 से। और ये किस में से आया, 8/4। हाँ, ये किस में से आया, 4/5 से। ये तो क्या होगा, कौन सा बड़ा, ये है ना। इससे भी हम लोग कर सकते हैं, नीचे मतलब नीचे हर को समान करके, इक्वल करके, और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, हम लोग मतलब 2 अगर ये परिमेय संख्या रहेगा तो उसको तुलना कर सकते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। इससे मतलब बन जाएगा चित्र, जो बड़ा है और छोटा है वो क्वेश्चन सब। इसके बाद आता है एक मानक रूप, ठीक है। जब क्या आएगा, एक मानक रूप, ठीक है। अगर दिया रहेगा 4/5 और 4 और 10 का मानक रूप कितना होगा, 4/10 का मानक रूप क्या होगा, ठीक है। 4/10 का क्या मानक रूप क्या होगा। अगर मानक रूप कहा जाता है तो देखो
तो मानक रूप कहा जाता है, तो दोनों को हम लोग क्या निकालेंगे, महोत्सव निकालेंगे, क्या महोत्सव। ठीक है, तो महोत्सव हम कैसे निकालते हैं, दो विधि है, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि, है कि नहीं। तो भाग विधि से अगर निकालेंगे महोत्सव तो कितना होगा, कितना आएगा महोत्सव, दो। ये भाग विधि आया, दो। और इससे मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना आएगा 2/5 है ना। तो इसका ये क्या है, मानक रूप है। ठीक है, क्या है ये, मानक रूप है। और क्या करेंगे, दोनों को हर और अंश का महोत्सव निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो निकलेगा क्या होगा, वो मानक रूप आएगा। ठीक है, तो मानक रूप हो गया। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन, दो परिमेय संख्या दिया रहेगा, इसके बीच में 3 ठो परिमेय संख्या निकालने बोलेगा, या 5 ठो या 10 ठो अगर दिया रहेगा, देख क्या 4/2 और 4/5 के बीच 10 परिमेय संख्या या 2 या 5 निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, दोनों का पहले लॉसो निकालेंगे, कितना आएगा, 2 और 5 का लॉसो 10 आएगा। ठीक है, फिर 10 आएगा। ठीक है, लेकिन इससे भी 10 हम लोग ये करते हैं, नीचे लाते हैं गुना करके। ठीक है, तो कितना आएगा इसमें, 80 बाई कितना 10, ये कितना आएगा 45 बाई कितना 35 होगा, 30 कितना 9 है, कितना आएगा 45 बाई 10। ठीक है ना, 45 बाई 10। इसके पीछे देखो बहुत सारा फ्रैक्शन आ रहा है, 9/10 आएगा, 10/10, फिर 11/10 आएगा कि नहीं, बहुत संख्या आएगा, बहुत परिमेय संख्या है। तो हम लोग को जितना बोलेगा उतना लिख देना है। ठीक है, इसके पीछे आ रहा कि नहीं, जितना लिखना हम लोग को लिख देना है, कितना परिमेय संख्या बोला गया है। और फिर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्या आरोही और अवरोही। आरोही क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, और अवरोही बड़ा से छोटा, आरोही और अवरोही। अवरोही। ठीक है, इसमें अगर फ्रैक्शन टाइप का दिया रहेगा, ठीक है, जैसे 1/2, 3/2, 4/2, ठीक है, 5/6, इस टाइप का दिया रहेगा। इसमें कौन सा छोटा है, मतलब पहले हम लोग को ये करना होगा। ठीक है, तब हम लोग जाके लिखेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो इसका पहले नीचे वाला का सबका क्या निकालना पड़ता है, लॉसो। इसका अगर लॉसो निकालेंगे कितना होगा, कितना आएगा 6। इसका लॉसो आएगा 6। फिर उस टाइप का करेंगे, सबसे 6 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1/2 गुना कितना 6, कितना आएगा 3/2 गुना कितना 6, कितना आएगा 9 आएगा। फिर 4/2 गुना 6 कितना आएगा 12। फिर 5/6 गुना 6 कितना आएगा 5। इससे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, कौन सा क्या है, छोटा है, कौन सा छोटा सबसे 3, इससे बड़ा कौन सा 5, इससे बड़ा कौन सा, इससे बड़ा 12। 3 किसमें से आया, किसमें से आया 3, देखो 1/2 से। 5 किसमें आया 5/6 से। और 9 किसमें आया 3/2। और 15 12 होगा, 15 नहीं होगा, 12 होगा, कहाँ पर 4/2 वाला 12 है ना, 12 होगा। ठीक, 12 किसमें से आया 4/2 से। तो ये हम लोग किस ये में लिखे, आरोही क्रम। ये हो गया क्या, आरोही क्रम, छोटा से बड़ा। ठीक है, तो यार क्या याद रखना है पहले कि हर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे, लॉसो निकाल के फिर अगर इक्वल भी करेंगे तो भी आएगा, और गुना करके निकालेंगे तो भी आएगा। और कैसे निकालिए, गुना करके निकालें। तो ये इससे हम लोग क्या आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अगर अवरोही बोलेगा तो क्या करेंगे, इसको ही उल्टा करके लिखेंगे। हाँ, बड़ा से छोटा क्या होगा 12 होगा ना। इससे छोटा कौन सा 9, इससे छोटा कौन सा 5, इससे छोटा 3। ठीक है, और ये 12 इसमें कौन सा फ्रैक्शन से आया 4/2।
9 कौन सा से आया? 3/2 3/2 4 6/8 6/8 नहीं 5/6 5/6 5/6 और 3 किस में है? 3 1/2। तो ये क्या हो गया? ये अवरोही क्रम लिखे हुआ आरोही क्रम। तो हम लोग अगर फ्रैक्शन दिया रहा है उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोलेंगे तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें से पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का इस सब से हो जाएगा। और 12 से 15 तक जो दिया हुआ है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। जो दिया हुआ है दो परिमेय संख्या का योगफल दिया हुआ है। दो परिमेय संख्या का योगफल कितना दिया हुआ है? -3 -3 दिया हुआ है। ठीक है, और एक परिमेय संख्या दिया हुआ है। एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -11/6 -11/6। और दूसरा हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। दूसरा परिमेय संख्या क्या होगा इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का योग कितना है? -3। दोनों का योग कितना है? -3। और लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अनुसार क्या लिखेंगे? इस दोनों का योग कितना है? -11/6 प्लस a और -3। ठीक है, तो दूसरा संख्या को हम लोग निकालने के लिए बोला गया है। तो a को इधर रखेंगे और -11/6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो -3 फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? लॉस करके इसका योग निकाल के ऐड करके क्या निकल जाएगा? जितना आएगा ना, कितना आएगा इसका लॉस कितना होगा? 6। फिर ये करने से कितना आएगा? -18 होगा, फिर 11 होगा और -7/6। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, और फिर 13 नंबर भी वही है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 निकलेगा। इस टाइप का सेम होगा। ठीक है, और दो क्वेश्चन है गुना वाला। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल कितना? -12 है। ठीक है, गुणनफल कितना दिया हुआ है? -12। एक परिमेय संख्या दिया हुआ कितना? -3/4 और एक तो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये एक है, ये दूसरा है, फिर गुना करेंगे। कितना आंसर आएगा? 12। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा? -3x/12 इक्वल टू -12/8। इसको क्या करेंगे? बजे गुणन करेंगे तो कितना आएगा? -3x इक्वल टू 48। फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? -48/-3 कितना आएगा? 16 आएगा। x क्या दूसरा परिमेय संख्या क्या हो गया? 16। अगर गुना वाला दिया रहेगा तो इस टाइप में करेंगे, अगर ऐड वाला दिया रहेगा, योग वाला दिया रहेगा तो इस टाइप करेंगे। ठीक है, जो समझाए इससे मतलब अगर ध्यान से सब बच्चे ध्यान से वीडियो को देख के समझेगा तो पूरा 1.1 एक्सरसाइज क्या पूरा बन जाएगा। ठीक है।